दोस्तों स्पेस में ट्रेवल करना तो अब इंसान के बाएं हाथ का खेल हो गया है। ये अब ऐसे ही है जैसे कोई साथ वाली गली में जा रहा हो। आए दिन कोई ना कोई स्पेस लॉन्च होता ही रहता है, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि साइंटिस्ट ने इसे इतना आसान बनाने के लिए कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे? अगर आप पहले नहीं जानते तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा मजीद और आपको इन्फो इन पर खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्हें साइंस को उरूज बख्शने के लिए मुख्तलिफ तजुर्बों से गुजरना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइका, नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये कितना शरीफ और फर्मा बरदार कुत्ता होगा। लाइका एक सोवियत स्पेस डॉग था जो कि स्पेस में भेजे जाने वाले सबसे पहले जानवरों में से एक है। ये मॉस्को की गलियों में फिरने वाली एक आवारा डॉग थी जिसे 1957 में तारीख के शुरुआती स्पेस क्राफ्ट स्पुतनिक 2 के लिए मुंतखब कर लिया गया था। लाइका के इस मिशन के दौरान साइंसदानों को स्पेस फ्लाइट्स के बारे में बहुत कम इल्म था। दरअसल ये मिशन बेस्ड ही इस बात पर था कि साइंटिस्ट इंसानों को स्पेस में भेजने से पहले टेस्ट के तौर पर जानवरों पर तजर्बा करना चाहते थे। लाइका की किस्मत खराब थी कि वो इन जालिम साइंसदानों के हत्थे चढ़ गई। दोस्तों इस तजर्बे का मकसद इस बात को साबित करना था कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जानवर या इंसान स्पेस लॉन्च के दौरान बच सकते हैं या नहीं। और यही वो तजुर्बा था जिसने साइंटिस्ट को इतना डाटा प्रोवाइड किया कि वो जान सके कि जिंदा जानदार स्पेस फ्लाइट्स के दौरान कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से लॉन्च के कुछ घंटों बाद ही लाइका की रूह परवास कर गई थी। कहा जाता है कि लाइका की मौत ओवर हीटिंग की वजह से दम घुटकर हुई थी और कुछ ये भी कहते हैं कि लाइका 6 दिन तक जिंदा रही थी। इसके बाद कैप्सूल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और लाइका इस दुनिया से चलती बनी। पर हकीकत तो ये है कि ये तजुर्बा किया ही लाइका को मारने के लिए गया था, क्योंकि स्पुतनिक 2 के जमीन पर वापस आने के कोई चांसेस ही नहीं थे। बिलाशुबा उस वक्त रॉकेट्स सिर्फ स्पेस में जा ही सकते थे, वापस आना नामुमकिन था। खैर दोस्तों, लाइका एक आवारा डॉग थी। इसे इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि ये भूख और एक्सट्रीम कंडीशंस को बाआसानी बर्दाश्त कर सकती थी। मिशन से पहले इसे कई किस्म की ट्रेनिंग्स दी गई थी। इसे 20 दिन तक एक छोटे केज में बंद किया गया ताकि इसका एंड्योरेंस लेवल बढ़ सके। इसे तेजी से घूमने वाली एक मशीन सेंट्रीफ्यूज में डालकर ट्रेन किया गया था ताकि लाइका रॉकेट लॉन्च के दौरान एक्सेलरेशन बर्दाश्त कर सके। लाइका को स्पेशल हाई न्यूट्रिशन जेल खाने के लिए भी ट्रेनिंग दी गई थी जो कि स्पेस में इसकी खुराक थी। 3 दिन पहले ही लाइका को रॉकेट में बंद कर दिया गया था ताकि ये रॉकेट की कंडीशंस को अडॉप्ट कर ले। स्पेस फ्लाइट के दौरान लाइका का रिस्पॉन्स जांचने के लिए इसकी बॉडी पर कई किस्म के सेंसर्स भी लगाए गए थे। लॉन्च से पहले लाइका को इसकी फैमिली से मिलने की इजाजत भी दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे रॉकेट में बंद करते वक्त टेक्नीशियंस ने इसका माथा भी चूमा था क्योंकि वो जानते थे कि ये लाइका की जिंदगी का आखिरी सफर है। दोस्तों प्री लॉन्च के टाइम लाइका के दिल की धड़कन 103 बीट्स पर मिनट से बढ़कर 240 बीट्स पर मिनट तक चले गई थी। यानी लाइका बहुत ज्यादा डर और सहम चुकी थी, लेकिन उसे तमाम दुनिया की बेहतरी के लिए ये कारनामा सर अंजाम देना था। अपनी मौत की परवाह ना करते हुए लाइका ने हिम्मत रखी और जरा भी चूं-चरा नहीं की। सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च कर दिया गया, लेकिन अफसोसनाक तौर पर परवाज के 6 से 7 घंटों बाद ही रॉकेट से जिंदगी का नामो निशान खत्म हो गया था और लाइका अल्लाह को प्यारी हो गई थी। दोस्तों स्पुतनिक 2 को रिट्रीवेबल यानी जमीन पर वापस आने के लिए नहीं बनाया गया था। इस मिशन में लाइका को हमेशा से ही मारने की ही सोच थी। जब ये बात लोगों के सामने आई तो इस पर पूरी दुनिया में डिबेट्स होने लगी थी। कई लोग इस जानवर के खिलाफ जालिमाना सलूक करने पर उठ खड़े हुए थे। बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। कई लोग इसे तशद्दुद समझते थे तो कई लोगों ने इसे महज इंसानियत की तरक्की का एक जरिया समझा। आपकी
اس پر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو لائکا کو آج بھی اس کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اسٹار سٹی رشیا میں لائکا کا ایک خوبصورت اسٹیچو نصب ہے۔ لائکا کی زندگی پر کئی فلمز بن چکی ہیں اور بہت سی کتابیں اور ناولز لکھے جا چکے ہیں۔ لوگ آج بھی لائکا کی دنیا کے لیے سروسز کو بھلا نہیں پائے۔ دوستو لائکا کی طرح ہی اور بہت سے جانوروں کو اسپیس فلائٹس کے لیے بھیجا جا چکا ہے، جیسے کہ فیلیسٹی وہ پہلی بلی تھی جسے اسپیس میں بھیجا گیا۔ فلائٹ کے دوران اس کا ایک باڈی رسپانس جانچا گیا تھا۔ فلائٹ سے پہلے اس بلی کو C341 کا ڈیزگنیشن دیا گیا تھا، یعنی اسے ایز اے ایسٹروناٹ اسپیس میں بھیجا جا رہا تھا۔ فیلیسٹی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس مشن سے زندہ بچ نکلی اور کامیاب تجربے کے بعد میڈیا نے اسے فیلکس دی کیٹ کا نام دے دیا تھا۔ دوستو ہیم وہ پہلا بندر تھا جسے اسپیس میں بھیجا گیا تھا۔ اسے ہیم دی ایسٹرو چمپ بھی کہا جاتا ہے۔ ہسٹورک اسپیس مشن مرکیوری ریڈ سٹون 2 کے دوران اسے اسپیس میں بھیجا گیا تھا۔ فلائٹ سے پہلے ہیم کو نمبر 65 سے نومینیٹ کیا گیا تھا، لیکن زمین پر کامیابی سے واپس آنے کے بعد اسے ہیم کہا جانے لگا۔ یہ نام اسی لیبارٹری پر بیسڈ ہے جہاں ہیم کو اسپیس فلائٹ کے لیے ٹریننگز دی گئی تھی۔ دوستو ہیم مرکیوری ریڈ سٹون 2 کے بعد 17 سال تک واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل زو میں زندہ رہا، جہاں لوگ دور دور سے ہیم کو دیکھنے اور ملنے جاتے تھے۔ تاہم ہیم کی زندگی 1983 تک ہی تھی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ کو یہ انوکھے ایسٹروناٹس کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے انفو ان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا ہر اس بات سے آگاہی کے لیے جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔